गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट आर सॉफ्ट असर्शंस इन प्ले राइट। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था वो था असर्शंस का, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के असर्शंस को ऐड करना सीखा था। और असर्शन एक्चुअली होती किस लिए? असर्शन होती है कि आप अपने टेस्ट केस के अंदर कुछ वैलिडेशन पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो असर्शंस की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये नया टॉपिक क्या है? सॉफ्ट असर्शन। सॉफ्ट असर्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने एक प्ले राइट के स्क्रिप्ट में असर्शंस ऐड करते हैं और मल्टीपल असर्शंस ऐड करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई एक असर्शन आपकी फेल होती है तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। राइट। तो जो पूरी स्क्रिप्ट है वो आपकी नहीं चलेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर असर्शन पे फेल होने पे वहीं पे रुक जाएगी। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल असर्शन भी हों और वो असर्शन सारी रन हो, अगर एक असर्शन फेल होगी है तभी भी क्या है, हमारा जो टेस्ट केस है वो पूरा रन हो, ताकि जितने भी हमने असर्शन ऐड किए वो हमारी सारी असर्शन ऐड हो सके। तो अगर आपका ये पर्पज है तब आपको अपने स्क्रिप्ट में सॉफ्ट असर्शन को यूज करना है। ठीक है। यानी कि सॉफ्ट असर्शन क्या करेंगी, आपके टेस्ट को अलाउ करेंगे कि वो कंटिन्यू रहेगा अगर कोई असर्शन फेल हो जाता है। मैं आपको क्विकली यहाँ पे इसका एक बार पहले दिखाता हूँ कि जो हम नॉर्मल असर्शंस लिखते हैं, हमने पहले अभी प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक असर्शन ऐड की थी। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अभी मल्टीपल असर्शंस ऐड हैं। तो ये अभी क्या है, ये हार्ड असर्शंस है। बेसिकली जो हमारी नॉर्मल असर्शंस होती हैं उनको हार्ड असर्शंस बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट एक दो तीन चार मल्टीपल असर्शंस ऐड की हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेरी फर्स्ट असर्शन है मैं उसको यहाँ पे फेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक चेंज किया जिससे कि मेरा जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वो चेंज हो चुका है, और बाकी की जो असर्शंस है वो मेरी यहाँ पे अभी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो टेस्ट स्क्रिप्ट है मेरी, इसको मैं रन करता हूँ। दैट इज द असर्शन स्टेप। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है जिसमें मैंने एक चेंज किया है। और लेट अस सी ये स्क्रिप्ट कैसे रन होगी, क्योंकि ये टेस्ट केस मेरा रन होने वाला, फेल होने वाला है, ये मुझे पता है। राइट, टू हैव टाइटल अब फेल हो जाएगा। लेकिन ये देखते हैं कि अगर ये फेल हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट का क्या आ, रहेगा, क्या वो एग्जीक्यूट होगी या वो नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीपल असर्शंस यहाँ पे ऐड की। तो ब्राउजर ओपन हुआ है और यहाँ पे असर्शंस चेक होंगी, और हमने जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो असर्शन है, फर्स्ट असर्शन है जो कि पेज टाइटल को वेरीफाई कर रहा है, वो फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टेस्ट केस हमारा फेल हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एरर में आया है एक्सपेक्ट पेज टू हैव टाइटल, है ना। तो टाइटल वाला जो टेस्ट केस है फेल है, और यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे हमें क्या है, इसकी टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने नजर आई है, प्ले राइटर में क्रिएट करके दी है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहली चीज तो ये देखिए आप, जो एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग हमारी यूए ये थी, लेकिन एक्चुअल कुछ और है, तो वो टेस्ट केस फेल हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट स्टेप्स के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही असर्शन को चेक किया गया, एक्सपेक्ट टू हैव टाइटल। लेकिन मेरी जो स्क्रिप्ट है उसमें हमने अदरस यहाँ पे भी क्या किए हैं, हमने असर्शंस यूज किए हैं। राइट। टू बी विजिबल एलिमेंट के ऊपर है, टेक्स्ट के ऊपर है, तो फर्दर हमारी बहुत सारी इसमें असर्शंस हमने ऐड की। तो अगर ये सिनेरियो अगर आया तो हम क्या इसके अंदर करेंगे, लेटस हम एक इसमें, अब हम यहाँ पे सॉफ्ट असर्शन यूज करेंगे, सो दैट कि अगर मेरी एक असर्शन यहाँ पे फेल हो भी गई है तो बाकी की असर्शन मेरी चलनी चाहिए। राइट। तो सॉफ्ट असर्शन आप यूज कैसे करते हैं प्ले राइट में? सॉफ्ट असर्शन को यूज करने का जो तरीका वो है, उसके लिए हमें प्ले राइट ने एक यूटिलिटी प्रोवाइड की है, सॉफ्ट। हम सॉफ्ट यूटिलिटी को यूज करते हैं कैसे? एक्सपेक्ट एपीआई के साथ। एक्सपेक्ट एपीआई के साथ हम यूज करेंगे सॉफ्ट यूटिलिटी, और हमारा सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट। तो अब हम ये सेम चीज फॉलो करेंगे और ये देखते हैं कि क्या
हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रन होगी या नहीं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे असर्शन ऐड की है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट डॉट। तो ये जो मैंने यहाँ पे असर्शन अब ऐड में चेंज किया है, वो जो हमारी पेज टाइटल वाली असर्शन है उसको हमने बना दिया सॉफ्ट असर्शन। यानी कि अगर ये असर्शन फेल हो जाती है टू हैव टाइटल, जो कि अभी होगी, तो ये हमारा टेस्ट फिर भी कंटिन्यू रहेगा। जो हमारी अगली जो हमने एनोटेशन है, हमारी जो बाकी की स्क्रिप्ट है वो हमारी रन होगी, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं। लेट अस से अब हम इस स्क्रिप्ट को फिर से रन करते हैं। इसके लिए मैं एक बार कंट्रोल सी करता हूँ एंड देन यस, क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। और फिर से हम क्या करते हैं, अपनी जो सर्शन है उसको रन करते हैं। सेम सेम असर्शन है, फेल अभी भी होगी, लेकिन क्योंकि हमने उस असर्शन को चेंज कर दिया सॉफ्ट असर्शन में, तो लेट अस सी अब हमारी स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। क्या ये टर्मिनेट होगी या ये हमारी बाकी की सारी असर्शंस को भी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो अब हम टेस्ट केस का रिजल्ट देख रहे हैं। टेस्ट केस का पहले रिजल्ट देखते हैं अपने टर्मिनल में। टेस्ट केस का रिजल्ट फेल ही है। तो क्यों है, हम यहाँ पे अगर देखें तो सेम उसका जो रीजन है वो पेज टाइटल का है। एक्सपेक्ट पेज टाइटल टू हैव क्यूए सिलेनियम ग्रिड ऑनलाइन, लेकिन हमारा जो टाइटल है वो कुछ और है, तो टेस्ट केस इसकी वजह से फेल है। अब जो प्ले राइट की, हाँ प्ले राइट की रिपोर्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग जो थी और एक्चुअल जो स्ट्रिंग है वो दोनों मैच नहीं कर रही, तो टेस्ट केस हमारा फेल है। लेकिन अगेन हमारा पर्पस क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि क्या हमारी, अब हम स्क्रिप्ट का स्टेटस देखना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टेस्ट स्टेप्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हुए हैं। सिर्फ जो टू हैव टाइटल वाली हमारी असर्शन थी वो फेल हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसको फेल इंडिकेट किया गया है रेड मार्क के साथ। एंड जो बाकी के असर्शन हैं वो एक्चुअल में अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। टू बी विजिबल, टू हैव टेक्स्ट, जितनी भी अदर हमारी असर्शन हमने ऐड किए, तो वो सारी की सारी असर्शन यहाँ पे ऐड, वो क्यों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाई है, क्योंकि जो हमारी असर्शन है टू हैव टाइटल, वो हमारी अब सॉफ्ट असर्शन है। सॉफ्ट असर्शन का जैसे हमने बताया कि सॉफ्ट असर्शन क्या करती है, अलाउ करती है हमारे टेस्ट को टू कंटिन्यू इवन इफ वन असर्शन फेल, यानी कि अगर एक असर्शन फेल हो गया तो टेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। वही सेम चीज हम यहाँ पे प्ले राइट की रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट असर्शन का एक यूटिलिटी है जो आप एक्सपेक्ट एपीआई के साथ यूज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई टेस्ट केस फेल भी हुआ तो वो आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को रन करेगा। तो ये मेन पर्पज है, और कैसे उसको यूज करते हैं सॉफ्ट यूटिलिटी को यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा। ओके, और एक और चीज, जस्ट एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अगर यूज सॉफ्ट असर्शंस फॉर नॉन क्रिटिकल वेरिफिकेशन और यूआई चेक, यानी कि आप सॉफ्ट असर्शन उन ही फंक्शनैलिटीज या उन्हीं चेक पॉइंट्स के लगाएं जो आपके लिए नॉन क्रिटिकल है, आपके एप्लीकेशन के लिए नॉन क्रिटिकल है। जैसे कोई यूआई का आप चेक लगाना चाह रहे हैं, कोई बहुत ही नॉर्मल, कोई बहुत ही ट्रिवियल फंक्शनैलिटी है जिसपे आप उसको सॉफ्ट असर्शन लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपकी फंक्शनैलिटी, जहाँ पे कोई क्रिटिकल फंक्शनैलिटी आप चेक करें, तो आप हमेशा ही हमेशा यूज रेगुलर असर्शन यानी कि एक्सपेक्ट को यूज करें, जो कि हमारी हार्ड असर्शन होती है। तो यानी कि जहाँ कोर टेस्ट टेस्ट केस आपने कोई करना है तो वो आप हमेशा हार्ड असर्शन यानी कि नॉर्मल एक्सपेक्ट फंक्शन के साथ करें, और अगर नॉन क्रिटिकल है तो आप सॉफ्ट यूटिलिटी यानी कि सॉफ्ट असर्शन को यूज करें। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट असर्शन का और हार्ड असर्शन का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी